टेक डॉक्टर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, एफपीओ। एफपीओ क्या होता है, किसके लिए होता है, इससे क्या लाभ होते हैं, ये सब चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले एफपीओ क्या है। एफपीओ एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। ये किसानों के हित के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एमसी गवर्नमेंट के द्वारा कंपनी एक्ट में एक नया प्रावधान लाया गया है। एफपीओ एक कंपनी का फॉर्मेशन होता है। इसमें एक 10 या 15 किसान आपस में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो कंपनी फॉर्म में होता है। इससे क्या लाभ होते हैं और क्यों करना चाहिए। सर, मैं एकल रूप से कृषि करता हूँ और एफपीओ के थ्रू कृषि करता हूँ, तो इसमें फायदा क्या है। अगर मैं एकल रूप से खेती करता हूँ तो मुझे खाद, बीज, रसायन ये लगते हैं। अगर मैं इसको खरीदने जाता हूँ तो अगर किसी भी रिटेलर के पास जाऊंगा तो वो मुझे कुछ अधिक कीमत पे लगाएगा। अगर मैं एफपीओ या संगठन के थ्रू अगर यह चीज खरीदने जाता हूँ तो मैं डायरेक्ट ही एक किसी कंपनी के थ्रू अपना रॉ मटेरियल परचेज कर सकता हूँ, जैसे बीज, रसायन हो गए, और इसमें बार्गेनिंग कर सकता हूँ। तो एफपीओ बनाने से मेरी बार्गेनिंग पावर बढ़ती है। जो चीज मुझे आज 100 रुपए में मिल रही थी, शायद वो मुझे 60 रुपए या 50 रुपए में भी मिल सकती है। तो इससे बहुत ज्यादा हमारी रॉ मटेरियल की जो कॉस्टिंग होती है उसमें इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा जब मैं कोई चीज प्रोड्यूस कर लेता हूँ और इसे मार्केट में बेचने जाता हूँ तो इंडिविजुअल में मैं बार्गेनिंग नहीं कर सकता। अगर मेरा एक संगठन रहता है तो मैं आसानी से इसको बार्गेनिंग कर सकता हूँ। जो चीज मैं 10 रुपए किलो के हिसाब से बेचूं, शायद वो मैं 12 रुपए, 15 रुपए किलो के हिसाब से बेच सकूं। इसके अलावा अगर मैं इंडिविजुअल हूं तो मैं अपना कोल्ड स्टोरेज नहीं बना सकता, क्योंकि ये सब जो किसान चीज प्रोड्यूस करता है ये पेरिसेबल होती है, ये बहुत जल्दी खराब हो सकती है। तो इनके लिए मुझे कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। अगर मैं एक संगठन के रूप में 200-300 लोगों के एक संगठन के रूप में कार्य करता हूँ तो मेरे पास इतनी कैपेसिटी है कि मैं अपना एक कोल्ड स्टोरेज हायर कर सकूं या कोल्ड स्टोरेज बना सकें। तो इससे हमारा जो रॉ जो हमारा प्रोडक्शन रहेगा उसको हम एक सेफ रख सकते हैं। इसके अलावा मैं उसको कुछ रीनेटिव प्रोसेस भी कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं धान बनाता हूँ और एक प्रोड्यूसर कंपनी बना के अपनी राइस मिल चलाता हूँ, तो जो राइस मिल में व्यापारियों को बेच रहा था, ये हम ही संगठन के द्वारा खुद ही उस धान को प्रोसेस करके एक अच्छी उत्तम क्वालिटी की राइस बना के डायरेक्ट ही इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं फॉरेन में। तो जो हमारी आमदनी 10 रुपए थी वो जाके 20 रुपए, 25 रुपए हो सकती है। तो आमदनी वैसे ही डबल हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं प्रोड्यूसर कंपनी बनाता हूँ तो क्या सरकार मुझे कुछ सहायता करती है। हाँ, अगर आप प्रोड्यूसर कंपनी बनाते हैं तो सरकार कुछ संस्थानों के द्वारा आपको सहायता प्रोवाइड करती है। जैसे एसएफएसी होती है, ये आपको इक्विटी ग्रांट प्रोवाइड करती है जो 15 लाख तक की हो सकती है। ये इक्विटी ग्रांट क्या होती है। अगर मैं कोई भी कंपनी बनाता हूँ तो मुझे शुरुआती पूंजी की आवश्यकता होती है। ये शुरुआती जो पूंजी होती है इसी को ही हम इक्विटी ग्रांट कहते हैं या इक्विटी कहते हैं। इसके अलावा अगर मैं कुछ प्रोडक्शन करता हूँ, जस्ट लाइक मैं धान की कहते हैं पैदावार करता हूँ और धान से मैं राइस बनाता हूँ, तो राइस बनाने के लिए मुझे राइस मिल बनाना पड़ेगा। राइस मिल के लिए मुझे प्लांट लगाना पड़ेगा। अगर मैं प्लांट लगाता हूँ तो मुझे इसके लिए लोन की आवश्यकता होगी। तो ये जो लोन रहेगी, जब मैं बैंक में जाऊंगा लोन लेने के लिए तो मुझे बैंक वाला कहेगा कि आप इसके एवरेज में क्या गारंटी देते हैं। तो एसएफएसी किसानों को 1 करोड़ तक की गारंटी देती है लोन लेने के लिए। इसके अलावा कुछ संस्थान होती है जैसे नाबार्ड, ये भी एफपीओ को कुछ सब्सिडीज देती है। अगर हमको नाबार्ड की सब्सिडीज के लिए अप्लाई करना है तो हमें उस जिले के जो भी नाबार्ड अधिकारी होते हैं या नाबार्ड की जो वेबसाइट होती है उनके हमें संपर्क करना पड़ता है। इसी प्रकार एसएफएसी के लिए भी अगर हमको कुछ सहायता की चाहिए होती है तो इन्हीं के भी वेबसाइट के द्वारा ऑनलाइन प्रोसेस से ही हम अपनी सब्सिडी या ग्रांट क्लेम कर सकते हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो या आप इस तरह की और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पे प्रेस करिए।